हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ई देखिए, हम एकदम चिंट तैयार होके आके बैठ गए हैं। वैसे बताएं, आजकल बड़ा ही प्रोमो देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं यूट्यूब पर काला का। हम सोचे काला रंग है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा काला सीरीज लेकर आ रहे हैं। ताहिर क्या एकदम काला चश्मा चढ़ा के एकदम टसन दिखा के चलते हुए नजर आए। पहले तो स्वागत करेंगे ताहिर का सास और बेटिया में। नमस्ते नमस्ते मौसी जी। कैसे हैं आप? चले जा रहे हैं अग्निपथ की राह पे, फिलहाल काले काला की राह पे, काला की राह पे। सही बात है, काला की राह पे चल रहे हैं। काले कपड़े, काले सूट बूट है और काला चश्मा, और टसन भी काले काला दिख रहा है। अच्छा, अपने सीरत किरदार के सीरत बारे में सीरत भी बताइएगा। काली है, सीरत भी काली है। हाँ, अच्छा, सीरत भी काली है में। पूरा शो काला हाँ, है मौसी जी। अच्छा तो बढ़िया। भाई ठीक है, काला के बारे में बातचीत करेंगे, तो पहले तो किरदार के बारे में बताइए। बड़ा एकदम टसन वसन दिखा रहे हैं, गोल गोल गॉगल वगैरह पहनकर। तो कैसा है किरदार इसमें आपका? जी बड़ा ही अनोखा किरदार है, कभी मैंने किया नहीं है जिंदगी में। नॉर्मली मुझे बड़े अच्छे क्यूट से, स्वीट से, वो कहते हैं ना, बड़े सीधे साधे। रोमांटिक रोमांटिक नुमा कैरेक्टर्स मिलते हैं। पर हाँ, बिजॉय नाम। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिजॉय नाम्बियार जो हमारे क्रिएटर डायरेक्टर भाई साहब है हमारे, उनके उनके साथ बहुत सालों से मेरी तमन्ना थी काम करूं। उनको बोलता था आपके पिक्चर में मैं पीछे पेड़ भी बन जाऊं। तो उन्होंने अच्छा, उन्होंने फोन किया, उन्होंने बोला नेगेटिव है, करेगा? ऐसे आपके लिए कुछ भी करूंगा। और जब ये किरदार आया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बिकॉज ये ना अपने आप को बड़ा, जो आपने देखा होगा वो, मतलब नेगेटिव और एंटागनिस्ट बड़े छोटे छोटे शब्द है इसमें, इसके कई सारे शेड है। मतलब अच्छा। काले में ही उसके कई शेड है, और अपने अपने आप को भगवान खुदा समझता है वो। तो उसको लगता है वो जो बोलता है वो पत्थर की लकीर है, जहां चलता है वो ही रास्ता है। सो मजा आया, बड़ा मजा आया उसको, इस किरदार को निभाने में, क्योंकि मेरे बिल्कुल ही विपरीत है वो। तो बिल्कुल। बहुत मजा आया मुझे। देखिए, ये बात तो हमने सुनी है कि विजय नाम्बिया जो भी पिक्चर बनाए और ओमे किरदार एकदम डिफरेंट लेते हैं। दर्शक सोच भी नहीं पाते कि अरे भैया ये इस किरदार में भी एकदम जचेंगे क्यों। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो उनका उनका वो यूएसपी रहा है कि वो कभी भी किसी भी जो एक्टर का जो नॉर्मल जो इमेज होता है, उसको काट बिल्कुल। के वो कुछ नया ही करते हैं। और मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला कि उनके साथ काम करूं, और नमन आर्या को दर्शकों तक ला पाऊं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, नमन आर्य, अच्छा आपका किरदार का नाम है ना? यस। अच्छा, एक बात बताइए। जी। कहते हैं ना, मतलब जितने भी लोग आते हैं आर्टिस्ट कलाकार, वो ज्यादातर हीरो बनना चाहते हैं या फिर कहते हैं ना पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप के किरदार निभाना चाहते हैं, लेकिन आपने शुरुआत तो एकदम पॉजिटिव और एकदम हैंडसम डूड की तरह, गुड बॉय की तरह स्टार्ट की थी एक्टिंग की दुनिया में। लेकिन अचानक नेगेटिव है ये किरदार, एकदम आपका मतलब एकदम अलग आया है। तो जब आया था आपके पास, तब आपको कहीं डर लग रहा था कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा, कैसा होगा? डर तो नहीं लगा था, पर मुझे एक चैलेंज जरूर लगा। मुझे लगा कि जरा थोड़ा अलग है। और क्या है ना, एक्टर की जिंदगी में पुराना जमाना जो होता था उसमें ऐसा होता था कि भाई हीरो है तो हीरो ही करते रहो। पर अब बिल्कुल। जमाना ऐसा है कि आपका विलन भी जो होता है ना, वो एक्चुअली, अभी आप देखो पुराने जमाने में जो हीरो कैसे दिखते थे, विलन कैसे दिखते थे, एक टाइप पास, एक एक पर्टिकुलर टाइप की टाइप कास्टिंग होती थी। अभी आप बिल्कुल। देखो ये बिल्कुल। जो नमन आर्या को देखो आप इस शो में, आपको लगेगा ही नहीं कि वो, आपको समझ नहीं आएगा ये हीरो है कि विलेन है। सही बात। तो उसमें तो उसमें मजा, डर के अलावा एक्चुअली मुझे मजा आया। मैंने कहा यार इसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये कभी किया नहीं है, और इसमें थोड़ी मेहनत और करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप किसी अच्छे किरदार का जब रोल निभाते हो, तो आपके अंदर अच्छाई होती है, बड़ा आसान होता है टू रिलेट। आपका जो कैरेक्टर है उसको रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। आप उसको डिफेंड कर पाओगे, आप उसके एक्शंस को सराह पाओगे, तभी आप उसको उसको प्ले कर पाओगे स्क्रीन पे। अगर आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हो तो बहुत मुश्किल है। जैसे जो कांड नमन करता है, हाँ। उसको उसको डिफेंड करने में काफी वक्त लगा मुझे लगा यार ये थोड़ा तिरछा टाइप का कैरेक्टर है, तो उसमें वक्त लगा, पर बहुत मजा आया। अच्छा जी, तिरछा टाइप अभी का कैरेक्टर, देखिए हर किरदार के लिए क्या होता है ना, इंसान एक्सपेरिमेंट करता तो है, लेकिन साथ ही साथ होमवर्क करता है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। अच्छा, पॉजिटिव किरदार है तो आपने अपने आप में काम किया होगा कि अच्छा मुझे ऐसा दिखना है, ऐसे चलना है, ऐसे स्माइल भी होनी चाहिए। अब जहाँ ये नेगेटिव कैरेक्टर है या स्माइल में भी बदलाव हो जाते हैं, तो इसमें बताइएगा ये नेगेटिव किरदार के लिए जो होमवर्क पूरा हुआ है आपका। मौसी जी, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट किया यहाँ पे।
क्योंकि कई जो को एक्टर को ना लोग लोग बड़ा अंडरमाइन करते हैं, उनको लगता है यार क्या करते हो तुम लोग, जाके खाली शॉट दे देते हो। पर एक्चुअली ये जो मेहनत, जो आपने स्माइल की बात की, बहुत बहुत सही बोला आपने। अगर आप मेरा कोई भी काम उठा लो, कोई भी काम, आप अगर मेरे सात आठ चीजें साथ बगल में रखोगे, तो मेरी स्माइल अलग है, मेरी हम्म, चाल अलग है, मेरा आवाज अलग है, लुक तो अलग होता ही है। कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल। हर पिक्चर में या हर शो में एक जैसा ना लगूं, आवाज एक जैसी ना रखूं, टोनैलिटी एक जैसी ना रखूं। तो मेरा पहले ये होता है, जब मैं कैरेक्टर को लेता हूँ तो पहले सोचता हूँ कि वो दिखता कैसा है, अच्छा। फिर वो दिखने के बाद उसकी आवाज कैसी है, फिर वो चलेगा कैसे, उसकी आंखें उसकी आंखें कितनी बार वो ब्लिंक करेगा। जैसे कई लोग होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज्यादा ब्लिंक करते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पावरफुल लोग होते हैं वो कभी अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करते। छोटी छोटी चीजें होती है, तो इन सब पे काम करके किरदार बनता है। और क्योंकि ये कैरेक्टर जो है नमन आर्या, ये अपने आप को मतलब भगवान खुदा समझता है, तो अच्छा, वो देखिए, तो अंडर तो कॉन्फिडेंट, वो तो, अंडर कॉन्फिडेंट तो के बारे में बता बिल्कुल दिया, अंडर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट नहीं के है। बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है नमन कहीं ना कहीं, देखिए, नेगेटिव के तरह ओवर कॉन्फिडेंट भी है कि नहीं है? नहीं, उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको उसको लगता ही नहीं है कि उसको लगता है कि सब वही वो है। अच्छा। और उसके अलावा जब आप शो देखेंगे तो उसके जो शेड्स निकलते हैं, जब जब ऐसे आदमी के साथ कुछ कुछ घटनाएं घटती है तो उसके साथ क्या होता है, और वो शेड्स भी बड़े मुश्किल थे लाने फिर। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ही आप हो, यू नो, तो तो जब बाकी चीजें होती है आपके साथ तो बड़ी मुश्किलें आती है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है सब। मेरा नमन आर्या का कैरेक्टर और बाकी दो तीन जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है शो में, हम्म। उफ, उनकी जर्नी है शो में कमाल है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने तो नेगेटिव कैरेक्टर कर लिया, ठीक है, आपने खूब कोशिश भी कर ली कि भैया हमको नेगेटिव करना है, हमारी चाल ढाल बोल चाल सब डिफरेंट होना चाहिए, लगना चाहिए कि हम एक नंबर के बदमाश टाइप के इंसान हैं। लेकिन हड़बड़ाहट तब हो जाती है जब अपने सामने अपने में से भी ज्यादा वो नेगेटिव किरदार वाला एक बड़ा कलाकार सामने खड़ा होता है, वो है शक्ति कपूर जी। तो वो कहते हैं ना कि एक कहीं ना कहीं, अरे बाप रे, अब इनके सामने तो हमें अच्छा सा करके रहना है, हमें अच्छा करके दिखाना ही दिखाना है। तो एक होता है ना कि फिर तो एग्जाम ही हो जाता है। तो क्या कहेंगे वो या सीन के बारे यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये मुझे मेरा मेरा सपना रहा है, जब मैं बचपन से बड़ी छोटी जगह से उठा हूँ, भिंडी बाजार की चाल में बड़ा हुआ हूँ, तो ये सारे लोग इनकी फिल्में देखता था, सपने देखता था कि कभी इनको मिल पाऊँ। काम करना तो बहुत दूर की बात। जैसे मैंने जब फैन की तो शाहरुख खान के साथ जब सीन कर रहा था, तो मुझे लगा मैं शाहरुख खान साहब के साथ सीन कर रहा हूँ, उनके साथ पिक्चर कर रहा हूँ, मतलब बस अब उठा लो, बस बहुत हो गया। में? अरे सो यार, मेरी ऐसे ना जिंदगी बोलो। में नहीं, मतलब इतनी खुशी होती है ना जो आपके सही फैंस बात। होते हैं। जैसे जैसे शक्ति कपूर साहब का मैं बड़ा फैन रहा हूँ एज अ विलन। मैं अक्सर बोलता हूँ, आंखें करके एक फिल्म थी डेविड धवन साहब की 90s में, चंकी पांडे वाली। तो उसमें हाँ। मैं बड़ा फैन था उनके विलन के किरदार का। दूसरी पिक्चर थी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, तो मुझे मुझे बहुत डर लगता था शक्ति कपूर से। अब मैं 2-3 साल का था तभी। तो अब जब मैंने उनके साथ सीन किया तो फ्रैंकली 2 मिनट जब रिहर्सल वगैरह होती है तो ऐसा लगता है ओह वाह आऊ। मैं बोलता भी जब शक्ति सर आते तो आप लोग ऐसे ही मिलते थे आऊ। तो अच्छा। तो पर मेरी प्रेपरेशन, मैं थिएटर से हूँ, तो मेरी मेरी जब थिएटर की प्रेपरेशन ऐसी है कि जैसे आप सेट पे आ गए, तो फिर कोई भी हो, डैनियल डे लुइस हो या मार्लन ब्रांडो हो या शक्ति सर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नमन आर्या की तरह आता था, सीन करता था। अरे वाह। फिर सीन के बाद जब हम लोग बैठते थे वैनिटी वैन वगैरह में, उसमें बड़ा मजा आता था। शक्ति कपूर सर की बहुत, क्या बताऊं, बहुत बहुत मजा आया उनके साथ। देखिए, हर कलाकार है ना, शिक्षा का भूखा होता है, उसे जितनी भी शिक्षा मिल जाए वो एकदम खुश रहता है। तो यहाँ पर एक बड़ा कलाकार, ठीक है, एक और ऊपर से आपका नेगेटिव किरदार, वो नेगेटिव किरदार, और वो तो मजे हुए नेगेटिव किरदार वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपको ऐसा हुआ कि नहीं, इनसे क्लास ले लेता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लेता हूँ, या इस तरह से करना चाहिए, या कुछ आपने उनसे पूछा, मतलब कुछ ज्ञान लिया? नहीं, शक्ति सर को अगर आप जानती हो या आप कभी मिले हो, तो उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहिए। शक्ति सर के साथ अच्छा। सिर्फ मस्ती होती है। वो सिर्फ अच्छा। मस्ती करते हैं। उनको उन एक बार शॉट खत्म हो गया, फिर उनको सिर्फ धमाल करनी है। अभी वो लेजेंड बन चुके हैं इन सारे, जब जो 90s के एक्टर्स हैं, वो उनके साथ फिर काम बाद में नहीं होता। और तो हमारी एक्टिंग ट्रेनिंग बहुत अलग है। जैसे मेरे एक्टिंग गुरु है नीरज कबी साहब, अतुल मुंगिया साहब, सौरभ सचदेवा साहब। तो हमारी अभी जो पूरी इंस्टीट्यूशन अलग हो गई है। तो जो हमारी परफॉर्मेंस की टिप्स तो नहीं ली, पर हाँ, जिंदगी की टिप्स के, एक एक्टर के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो जो फलसफे है वो बिल्कुल सीखता हूँ। वो सवाल जरूर पूछता हूँ मैं उनसे कि सर ऐसा हो तो क्या होता है, आपके जमाने में कैसा था, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ठीक है।
पर एक्टिंग टिप्स में तो मैं पिट जाता। अच्छा फिर भी देखिए, जैसे मान लीजिए हम खाना बढ़िया बनाते हैं और हमारे सामने शेफ आ जाए, वो हमारे हाथ का खाना चखे और वो तो बोलेगा ही ना, अरे इसमें ये चीज एकदम मस्त बनाया, बढ़िया बनाया, बहुत अच्छा बनाया, या जो भी है कमी बता देता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि शक्ति जी ने आके बोला कि न- अरे बेटा थोड़ा सा ऐसा कर ले, एकदम बहुत मस्त नहीं नहीं जबरदस्त नहीं किया है? नहीं नहीं नहीं, शक्ति सर की पूरी क्या कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग ही अलग है। वो अच्छा। आते थे, पढ़ते थे सेट पे, शॉर्ट्स के बीच में भी मजा मस्ती चल रही थी। मैं बहुत सीरियस एक्टर हूँ, तो जब मैं सेट पे होता हूँ मैं पूरे कैरेक्टर में रहता हूँ। मैं किसी से बात नहीं करता, मस्ती करता रहता हूँ यहाँ पे, बट आई एम वेरी वेरी प्रॉपर। तो शक्ति सर तो एक्चुअली हमेशा कहते हैं कि यंगस्टर्स आजकल के कितने प्रिपेयर्ड है, उनका उनका ट्रेनिंग, उनका जो लहजा हम्म। है, चीजें बोलना और करना जो है वो बहुत ही उम्दा है। तो अरे उन वाह। चीजों में आई डोंट थिंक शक्ति कपूर एवर एडवाइज्ड। अरे वाह, मतलब उन्होंने खूब तारीफ की है आपकी। अच्छा, नमन के किरदार की कितनी तारीफ करी है शक्ति जी ने? वो तो वही क्या, मतलब उन्होंने वही कहा कि उन्होंने कहा यार तुम लोग कितने प्रोफेशनल हो, कितना अच्छा काम करते हो, सारी लाइनें याद करके आते हो, सब फटाफट टेक देते हो, मतलब कंटिन्यूसली 12 12 14 14 16 16 घंटे काम करते हो, फिर वापस आके उसी क्या कहते हैं, उसी ऊर्जा से काम करते हो। सो ही वॉज अरे प्रीटी अप्रिशिएटिव। उन्होंने बोला हमारे जमाने में हम लोग चार चार शिफ्ट करते थे बैक टू बैक, 2 घंटा यहाँ पे, 4 घंटा यहाँ पे, तो टाइम तो पता ही नहीं चलता था कभी कभार के कौन सा रोल कौन से सेट पे क्या करना है, तो खाली बस काम हो जाए वो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। अरे वाह। अच्छा एक चीज और देखिए, जब हम किसी किरदार में, मतलब हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि कोई किरदार में ढल जाए तो वो कुछ देर तक वो जो किरदार है ना, वो शरीर के अंदर ही अंदर और दिमाग के अंदर ही अंदर घूमता रहता है। मान लो कैमरा खत्म है, रोल खत्म, सब कुछ खत्म, घर जाओ और पिक्चर भी मान लो हो गई, पूरी सीरीज भी हो गई शूट, उसके बाद हम ताहिर से जानना चाहेंगे, ताहिर कितने दिनों तक नमन आपके सिर पर हावी रहा है भी कि नमन, नहीं रहा है, उसको आपने एकदम ताला बंद करके अंदर बंद कर दिया? यार आप इतने अच्छे सवाल पूछ रही हो, बाय गॉड मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते एक्टरों को। ये बहुत ही उम्दा सवाल है मौसी जी, क्योंकि नमन नमन तो खैर मैंने मैंने 2 ढाई महीने के लिए कैरेक्टर था मेरे अंदर, पर मेरे मुझे कोई भी कैरेक्टर बाहर निकालने के लिए कम से कम 1 1.5 महीना लगता है। 1 महीने तक वो उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो जीव है अंदर, मेरे अंदर कहीं बसी होती है। पर वो उसके बाद की बात का प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, आप मेरी अम्मी से कभी मिलना, तो मेरी अम्मी हमेशा मैं बोलती है तू ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि नमन जरा थोड़ा टेढ़ा एसेंट्रिक किस्म आदमी का है। इंसान है। ये बहुत टेढ़ा है, उसकी बातें भी टेढ़ी, तो कभी कभी वो घर पे भी निकलता है ना, क्योंकि आप हाँ। जब घर आते हो 14 16 घंटे काम करके, तो वो तो और कल वापस सेट पे जाना है, तो आप जिस तरीके से देखते हो, जिस तरीके से आपकी आंखें हो जाती है, सो माँ हमेशा बोलती है, या घर पे सब बोलते हैं चुप है पागल है, जा पानी लेके आ। तो तो नमन तो रहा मेरे साथ कम से कम 1 1.5 महीना। पर जब मैं नमन या किसी भी कैरेक्टर की शूटिंग कर रहा होता हूँ, स्पेशली अगर वो जरा थोड़ा तेजा तिरछा, या होता है ना अपने आप को बड़ा शहनशाह समझने वाला इंसान होता है, तो घर पे बहुत पिटाई होती है। ये तो बात है भाई, मतलब घर पे ताहिर ही बनकर रहो तो ज्यादा बेटर है। चलिए बढ़िया है, मतलब ये तो है। लेकिन एक चीज़ और, ये हमने पूरा ट्रेलर देखा, इसमें खूब मार धाड़, बंदूकबाजी, गोलाबारी, बम फटम सब चल रहा है। तो इसमें ताहिर से जानना चाहेंगे, ताहिर जब ये चीजें फटती हैं तो इनका साउंड हमें भले ही कम दिखा सुनाई देता हो, लेकिन जब आपके सामने होता होगा तो बहुत ज्यादा धमाके से होता होगा। तो कितने दिन तक सन्न रहते हैं आपके कान? देखिए अभी एक जमाना था जब मैं कब आई डोंट नो लोगों को पता है कि नहीं, मैं डायरेक्टर था हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर असिस्टेंट था एक जमाने में। हम्म। तो जब 2007 2008 में जब मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, तो उस जमाने में ज्यादा सेफ्टी वेफ्टी नहीं होती थी, सही रुई बात। वुई कुछ देते नहीं थे। तो उस जमाने हाँ। में बम विस्फोट होते थे, गोलियां चलती थी, तो उसमें जरा 2 4 घंटे के लिए थोड़ा लगाना, थोड़ा ऐसा लगता था कि भाई थोड़ा सुन है। अभी तो बहुत सेफ्टी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो अब जब भी एक्सप्लोजन होते हैं, जब भी गोलियां चलती है, तो हम सबको वो कान में डालने के लिए कैसा ऑरेंज कलर का आता है, ईयर मग कुछ तो भी होता है, तो हाँ। बस डाल के सारे खड़े हो जाते हैं। सो अरे, अभी वो दिन जमाने गए कि कान सुन हो गए वगैरह। अरे वाह, तो फिर तो डायरेक्टर साहब एक्शन रोल कैमरा, अरे भागो भागो करते रहते होंगे, आपको आधी तो आवाज सुनाई नहीं देती होगी बमबाजी के चलते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सप्लोजन सीन में ऐसा ऐसा बोलना पड़ता है, हम बोल रहे ना, ऐसा बोलना पड़ता अच्छा, है, जाओ 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 जाओ। कोई एक आध किस्सा है आपका जो शूटिंग के दौरान हुआ हो? एक्सप्लोजन का
नहीं नहीं, मतलब नॉर्मली ऐसे शूटिंग के बाद या शूटिंग के वक्त ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ हमेशा के हम मतलब जुड़ गया हो और आप जब भी बात करें तो वो किस्सा याद करें। इस पे इस वाले शो पे एक्चुअली कई किस्से हैं, 2-3 के बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सस्पेंस है। पर एक चीज मैं अच्छा। बिल्कुल बोलूंगा, मुझे मुझे जो चीज याद रहेगी इसमें कि ये एकमात्र ऐसा शो है आज तक मैंने काम किया है जहाँ पे जब आप अक्सर देखोगे ना, स्पेशली दो मेल एक्टर आ गए जो हीरो टाइप के हैं, तो हमेशा वो एक्टर अपने अपने किरदार को या अपने आप को आगे रखना शुरू कर देता है। कैमरा जैसे रोल होता है ना, वो हाँ हाँ। दूसरों को छोड़ के अपना देखने लगता है। इसमें दो दो या तीन एक्टर मैं ऐसे कहूंगा, जैसे मेरे ज्यादातर सीन अविनाश तिवारी और जितिन गुलाटी के साथ थे। उन्होंने और वो दोस्त थे, वो और एक शो कर रहे थे साथ में। उन्होंने सिर्फ दिया मुझे और एक दूसरे को भी। सो हम लोग, वो एक सेकंड के लिए नहीं लगा कि कोई किसी का काम खींच रहा है, वो हमेशा दे रहे थे। और इतना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं पॉकेट्स में शूट कर रहा था। मैं 5 दिन करता था, फिर चला जाता था, फिर से 5 दिन, पर वो लगे हुए थे साथ में। तो मुझे वो बहुत ही स्पेशल लगा कि एक एक्टर इतना देता है एक दूसरे को। और हितेन तेजवानी भाई है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं, तो उनसे जो एडवाइस मिली, दोज थिंग्स वर वेरी वेरी स्वीट। ऐसा लगता है कि जिंदगी भर के दोस्त मिल गए इसमें, इस शो में। वाह, मतलब नमन का तो पता नहीं, नमन को तो दुश्मन ही दुश्मन मिले होंगे, लेकिन ताहिर की किस्मत बड़ी जोरदार रही है, क्यों? इट इज, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मतलब मैंने जब ट्रेलर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये किरदार को इतना सराहा जाएगा। फोन बंद नहीं हुए अभी तक जब से ट्रेलर आया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का। देखिए, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया किरदार मिले और हर बार, मतलब देखिए ताहिर, आपने एक चीज हम माने, मतलब हमारी तरफ से एक चीज है कि हमने हर बार आपको अलग अंदाज, अलग किरदार में देखा है, तो डिफर हम पहचान नहीं पाए हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो हमको लगा कि अच्छा ये तो ताहिर ही है, लेकिन ओके बाद जब बोलना शुरू हुआ, बोला नहीं भैया ये कुछ और है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही अलग अलग किरदार आप में आए और आप हमें दिखाएं अपने रूप अलग अलग, और दर्शकों को कहते हैं ना, एकदम कहते हैं तहे दिल से उनके चहीते बन जाए। थैंक यू मौसी जी, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके वाकई बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं नया किरदार भी आपका तैयार होगा। आमीन। चलिए, बढ़िया है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू मौसी जी, सी यू सून। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से धन्यवाद। यही कहेंगे कि सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा है। कैसे देखिए, मौसी कल फिर आएंगी अच्छे अच्छे सवाल लेकर। ठीक है, अभी चल रहे हैं, बाय बाय।